जो मैं टावर की लोकेशन में बता रहा हूँ, आप लोग अगर गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे नूरी पब्लिक स्कूल है और टावर का लोकेशन यहाँ पर है। और बच्चे जितने भी बच्चे हैं यही ये वॉकेबल डिस्टेंस यहाँ से है जो टावर से होते हुए गुजर रहे हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम लोग रोके ये टावर का काम कि ये सीधा सीधा डायरेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर इफेक्ट होता, इसके लिए हम लोग ये काम रोके। और टावर का अगर वहां पे काम नहीं चला बोले तो आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए फोटोज टावर के वहां पे काम चल रहे थे। सो ये पूरे वहां पर काम चल रहे थे, डेफिनेटली हम लोग इसको रोका है। हम लोग क्या पूछे, देखिए हम लोग कोई गलत चीज नहीं पूछे, वी हैव आस्क्ड फॉर द डॉक्यूमेंट्स। तो अगर गुलबर्ग के अवाम को अगर ये चीजें होना है, देखिए सोशल वर्कर को गाली मत दीजिए, मीडिया वालों को गाली मत दीजिए, क्योंकि आज ये लोग रोड पे हैं बोलकर आप लोग सेफ्टी है, याद रखिए। अगर आज सोशल वर्कर गुलबर्ग से हटेंगे, मीडिया वाले अगर हटेंगे तो ये करप्ट पॉलिटिकल लीडर, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, करप्ट डिपार्टमेंट आप लोगों को नोच के खाएगा, याद रखो। तो इसलिए कभी भी किसी पे इल्जाम डालने से पहले दो तरफा आप सोचिए ये बात। और जितने भी एलिगेशंस लगे, लेट खालिद मुबीन उन्हें आने दो, आप लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसके अंदर कौन इन्वॉल्व थे और कौन किसको दबाव में क्या करने लगा, ये सिर्फ आपको चीज़ों मालूम होता। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद एक सेंसिटिव इशू जो गुलबर्गा में जो कुछ दिनों से चल रहा वो है, एक मोबाइल टावर को लेके, जिसके अंदर कई सारे एलिगेशंस लगाया गया जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और जनता परिवार के ऑथराइजेशन जो लीडर्स है, कार्यकर्ता है, उनके ऊपर लगाया गया सो है। तो उसके सिलसिले में हम लोग ये प्रेस रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कई सारे लोग हमारे भी स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे यहाँ पर, और ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम लोगों को भी क्लैरिटी देना और स्टैंड लेना। पहले तो मैं तमाम लोगों से, मैं जो लोग भी हमारे स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे, मैं उन तमाम लोगों को मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट, जब कोई सेंसिटिव स्टेटमेंट इश्यू आता है तो हम उसको डेप्थ स्टडी करते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है जहां पर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। तो ज़रूरी है हम लोगों को कि इसके बारे में स्टडी करना कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम कुछ नतीजे पे आए हुए हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जो लोग हमारे समर्थन में ठहरे, और वो लोग, कई सारे लोग हमको कम्युनिकेट करें एंड दे हैव सपोर्टेड अस, हमको सपोर्ट करे। और वो कई सारे लोग इस पे यकीन भी नहीं करे कि जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच सकते हैं बोलकर। तो वैसे लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ मैं। एंड ऑल्सो सो लेट्स कम टू द टॉपिक। ये जो मसला है ये है मोबाइल टावर को लेके। ये पीर बंगाली ग्राउंड पे जो मुतवली है, वो मुतवली साहब के ग्राउंड में एक मोबाइल का टावर वहां पर इंस्टॉलेशन हो रहा था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था। वो टाइम पे क्या हुआ, वी गॉट लॉट ऑफ कंप्लेन, कई सारे लोग हमको कंप्लेन करे कि वहाँ पर मोबाइल टावर ये हो रहा और प्लीज़ आप उसको देखिए, कंसिडरेशन करिए। तो मैं वहाँ पर हमारे जो आरिफ है, आरिफ को मैं वहाँ पे भेजा। आरिफ को भेजकर मैं बोला, आरिफ जाके देखो क्या ये बात सही है क्या। जब आरिफ वहाँ पर जाकर देखने के बाद वहाँ पर बिल्कुल मोबाइल टावर इंस्टॉल हो रहा था, वहाँ पर लग रहा था। तो जब मैं अब ये जो मीडिया में जो इशू उठाए, मीडिया में जो लेकर आए कि हर कोई, अरे मोबाइल टावर को जनता परिवार सिराज शाब्दी रोके, बिल्कुल रोके। हम ये बात को तस्लीम करते कि हम मोबाइल टावर वहां पर कंस्ट्रक्ट होने से रोके, मगर ये अफसोस की इतनी बड़ी बात है कि कोई भी गुलबर्गा में ये नहीं पूछा कि मोबाइल टावर कंस्ट्रक्ट करने से क्यों रोका गया वहां पर। किसी को तो भी एक कमेंट या कोई एक समझदार इंसान जो बोलना चाहिए कि भाई इसके ऊपर कोई मीडिया इसके ऊपर सवाल करिए, उनको क्या डिपार्टमेंट को सवाल करिए, क्या वो मुतवली को सवाल करिए कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन क्यों रोका गया, क्यों रोके जनता परिवार। जबकि जनता परिवार ना किसी कंस्ट्रक्शन को रोके आज तक, ना कोई ऐसे चीजों में रुकावट ना पैदा करे, मगर मोबाइल टावर ही क्यों रोके। तो मैं यहाँ के गुलबर्गा के आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि मोबाइल टावर हम लोग इसलिए रोके क्योंकि जहां पे मोबाइल टावर इंस्टॉल हो रहा उसके बाजू एक स्कूल है, एक प्राइमरी हाई स्कूल है, वहां पर नूरी पब्लिक स्कूल है वहां पर, जो कि नूरी पब्लिक स्कूल 100 मीटर्स दायरे के अंदर आता है। वहां पर एज पर TRAI एक्ट के हिसाब से जितने भी मोबाइल टावर इंस्टॉल होते हैं वो स्कूल या रिलीजियस प्लेसेस के 100 मीटर के बाहर इंस्टॉल होना रहता, बिकॉज उसके रेडिएशन बहुत हार्मफुल रहते। अब आप लोग बताइए, जो स्कूल है वहां पर नूरी पब्लिक स्कूल, 2 से 3 हजार बच्चे वहां पे पढ़ते, छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे जो तुम्हारे हमारे गुलबर्ग के मुस्तकबिल है, हमारे देश के मुस्तकबिल है। वैसे बच्चों के पास टावर इंस्टॉल हो रहा हो, वैसे बच्चों की बिल्डिंग के बाजू अगर टावर इंस्टॉल हो रहा तो क्यों नहीं रोकना, हम इसको बताइए आप। तो हम बड़े शान से, हम फखर से बोलते हैं कि हम रोके उस चीज को, क्योंकि वहां पे बात बच्चों की थी। तो उसके बाद
वो कंस्ट्रक्शन में। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जो टावर वहां देखिए, नूरी पब्लिक स्कूल में मेरे बच्चे नहीं है, आकाश इरलान के बच्चे नहीं, सैफन के बच्चे नहीं, खालिद अबरार के बच्चे नहीं पढ़ते। वहां पे बच्चे जो पढ़ते हैं वहां के रहने वाले लोकलिटी बच्चे पढ़ते हैं। और लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि हम हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे थे, यार तुम्हारे बच्चों के लिए हम लड़ रहे। और जब तुम्हारे बच्चों के हेल्थ के लिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जब लड़े, तो हमको बदनाम किया गया यहाँ पर। उसके बाद दूसरा पहलू आता है, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। सेकंड पहलू ये, आई फिनिश इन शॉर्ट, इसमें खत्म कर दूं। तो ये बात जब इंस्टॉलेशन चल रहा था, देन आई सडनली कॉल टू नूरी पब्लिक मैनेजमेंट। उनको भी मैं फोन करके बात करके मैं उनको बताया कि सर आपके स्कूल के बाजू ऐसा इंस्टॉलेशन हो रहा, आपको नॉलेज में है कि नहीं है? तो उन्होंने बोले कि मेरे को नॉलेज में नहीं है ये बात। तो उन्होंने बोले सिराज, अगर आपको कोई भी हमारे से हेल्प होना है तो हम हेल्प करते। बोले ठीक है सर, थैंक यू, बस आपके नॉलेज में है कि वहां पे टावर इंस्टॉल नहीं होना। फिर हम लोग क्या करें, वहां पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है संदीप, उसको मेरी कम्युनिकेशन नहीं हुई। संदीप को मैं ये बोला, संदीप आप बताइए मुझे कि वहां पर इंस्टॉल आप जो कर रहे हैं, आपको कॉर्पोरेशन से परमिशन है? अगर कॉर्पोरेशन से परमिशन है तो आप वो परमिशन कॉपी बताओ। आपको जरूरी है एनओसी लेना स्कूल्स के तरफ से, जो प्राइमेसिस आजू बाजू फैमिली, एनओसी लेना। आप ये सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मुझे बताओ, मेरे दिल को मुतमईन करो कि आपके ये टावर से वो छोटे बच्चों को इफेक्ट नहीं पड़ता। तो संदीप बोले कि सर देखिए मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं आपको आके मिलता हूँ। मतलब ठीक है, आप एक काम करिए, आप नेक्स्ट डे आइए साइट पे, वहां पर हमको बताइए, अगर इफ एवरीथिंग इज ओके आप इंस्टॉल करो। उसके बाद वो दिन नहीं है, उसके बाद नहीं है, उसके तकरीबन 3 दिन तक वो लोग नहीं आने के बाद, बट इन बिटवीन हम काम रोके। हम बोले डॉक्यूमेंट्स बताओ, उसके बाद ये करो। इन बिटवीन वी गॉट मेनी कॉल्स। कितने इन्फ्लुएंसर है गुलबर्गे के, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, वो लोग मुझे कॉल करें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ये करो। मैं बोला देखो, बच्चों के मुस्तकबिल, बच्चों की हेल्थ की बात है, बच्चों के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। टावर उन्होंने बता दे, डॉक्यूमेंट्स बताओ कि हाँ भाई इससे बच्चों का इफेक्ट ना होता है, सब बताओ डॉक्यूमेंट। हम लोग चुपड़ते हैं, हम बोल को बोले, पर डॉक्यूमेंट नहीं बता। फाइनली मुतवल्ली साहब का मेरे को फोन आया कि हम आपके ऑफिस को आ रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं। बोले ठीक है सर आइए, बोल के बोला मैं। मुतवल्ली साहब आए मेरे ऑफिस पे, वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी आया, यहीं पे मेरे ऑफिस पे बैठे। बैठने के बाद मैं पहला सवाल ये करा कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स बताइए, डॉक्यूमेंट बताइए। तो वो संदीप बोला देखिए सर कैसा है, हम डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। ये देखिए सर रिलीजियस प्लेस है, आप लोगों को ही फायदा होता है इससे, मस्जिद को फायदा होता है, उसके किराए से इनको फायदा होता है, उनको फायदा होता है। तो मैं बोला यहाँ पे रिलीजियस की बात नहीं है, इमोशन की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ डॉक्यूमेंट कहाँ है। तो उसके बाद संदीप बोले नहीं सर, हम एक अल्टरनेट ऑप्शन लेके हम आपको, मैं और साहब मिलकर हम लोग आपको 20,000 रुपए देते। तो मैं बोला संदीप तू जो ऑफिस में बैठा है इसका किराया 30,000 है, बाहर जो स्टाफ बैठे हैं उनको 10 से 12,000 तनख्वाह देता हूं मैं। बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात है सिर्फ मेरे दिल को मुतमईन करके इससे बच्चों को इफेक्ट नहीं होता। अब बताइए मेरा पूछना गलत है? उसके बाद मैं बोला संदीप जस्ट गेट लॉस फ्रॉम हियर, आप पूछ सकते हैं ये बात मुतवल्ली को। मैं बोला संदीप जस्ट गेट लॉस फ्रॉम हियर, मेरे ऑफिस से निकल, ऐसा की अगर बात करना तो ऐसे निकल। तो संदीप जब मुतवल्ली साहब बोले नहीं नहीं मैं भेज रहा हूँ बोल के उसको बाहर भेज दिए। मैं मुतवल्ली साहब को बोला भाई देखिए आप मेरे बड़े भाई समान हैं। तो मुतवल्ली साहब बोले देखिए मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मेरे को तकलीफ है, मेरे पैसे की जरूरत है, मेरे को प्लीज आप ये मत करो। मैं बोला आप एक काम करो, आप इंस्टॉल करना है ना आप इंस्टॉल करो मगर मैं आरटीआई डालूंगा। फिर मैं संदीप को बुलाया, मैं संदीप को बुलाकर संदीप से मैं क्या करा, रिटर्न में लिखने लगा कि गुलबर्गे में कितने कंपनी से कितने टावर से तुम लिख के दो मेरे को यहाँ। संदीप जब पूरे लिख के देने के बाद मैं संदीप को बोला आई फाइल एन आरटीआई डाल के कोर्ट से सर्वे ऑर्डर लेकर जितने भी स्कूल्स के पास तुम्हारे टावर है पूरे टावरों के ऊपर मैं निकालने लगा तुम बोल के ये करके मैं भेजा। और उसके बाद साहब के साथ मेरे और दूसरे भी डिस्कशन हुए, उसका भी साहब अगर ये सोच रहे कि मेरे पास एविडेंस नहीं है तो सिराज शाब्दी एविडेंस रखता, मेरे ऑफिस में आ रहे और मैं प्रिपरेशन नहीं करना बोले तो सबसे बड़ा बेवकूफी होती। जब उनके पास उन्हें जब रिकॉर्डिंग हुए बता रहे तो मेरे पास एविडेंस है उनकी वीडियो के, मगर मैं एविडेंस वो वीडियो इसलिए नहीं दे सकता, मैं नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि जब कोर्ट में जब वक्त आएंगे जब वो वीडियो को बताऊंगा मैं। और वो वीडियो के अंदर थोड़े उनके पर्सनल चीजें भी हैं, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में है, कुछ वो जहीर खान के वाटर पानी के ये है उसके बारे में उन्होंने अनाप शनाप बोले सो है, रोजा पुलिस स्टेशन के बारे में एलिगेशंस लगाए सो वो सारे वीडियो में है उनका। अगर मैं वो रिलीज करूंगा तो ये होता। अब देखिए उनमें मेरे में फर्क है, वो मुतवली है, मैं सैयद घराने से हूँ, मैं साहब घराने से हूँ, मैं तो फर्क है हम दोनों के बीच में। तो मैं ऐसा पब्लिक में लाके बेइज्जती नहीं करता हूँ मैं ऐसे लोगों की। बहरहाल उस वो वीडियो को जब शो करना है जब मैं उसको कोर्ट में साबित करता हूँ। नहीं देखिए मैं वही तो मैं बताया, जब मैं उनके प्रोजेक्ट मैनेजर को बेइज्जत करके मैं भेज सकता हूँ, जब पैसों की बात करें तो मैं कैसे ये करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। तो खैर ये चीज़ें मतलब की नहीं, ये बातें ये सब ठीक है। ये और दूसरा क्या है
एलिगेशन तो पूरा पूरा क्लियर कर रहे हैं, मैं आपको पूरा तफसील से समझाया, मैं उसमें एलिगेशन का है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली क्या हुआ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो है सो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर साहब उसके बाद चले गए एक एमिकेबल सोल्यूशन हम लोग बैठ के डिस्कस करके हंसी मजाक करके यहाँ से साहब चले गए। चले जाने के बाद फिर उसके बाद खालिद के साथ कन्वर्सेशन हुआ। अब बताइए मुझे, उसके बाद 4-5 दिन 8-10 दिन हो गए शायद, कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनके और हमारे बीच में, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। फिर उसके बाद खालिद का हमको मुबीन, इसमें आप मुबीन आते हैं, मुबीन का फोन आया, भाई साहब हमारे दोस्त हैं सिराज भाई, बैठ कर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ बोल रहे। खालिद का मेरे को फोन आया तो मैं बोला खालिद जो डॉक्यूमेंट्स देखो। खालिद गए वहां पर, अब जो जो सिनेरियो हुआ वहां पर वो खालिद को और मुबीन पहलवान को मालूम है, और जब आज हम जाकर उनसे मुलाकात भी करें, वी गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन के एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या बोलकर। तो वो अलग शक्ल है। देखिए गलत तो गलत है, अगर अगर मैं बता रहा हूँ, अगर खालिद अबरार और मुबीन पहलवान गलत है तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना। और फॉर टाइम बिंग हम जनता परिवार के तमाम लोग हम लोग मीटिंग किए और उनको जनता परिवार से सस्पेंड किया जा रहा है दोनों को, अंटिल इन्वेस्टिगेशन सामने आए तक। इन्वेस्टिगेशन आने के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन में इफ डिपार्टमेंट प्रूफ कि ये लोग गिल्टी हैं तो जनता परिवार से इनको टर्मिनेट किया जाएगा एंड डेफिनेटली विल टेक एक्शन। अगर डिपार्टमेंट ये प्रूफ नहीं करा कि दे आर नॉट गिल्टी तो इसमें जितने भी लोग जनता परिवार के रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करें, सब लोगों को हम कोर्ट खींचेंगे और सबके ऊपर हम लीगल कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद ठीक है, अब जो हमारी जब मीटिंग हुई थी खालिद अबरार की और मुतवल्ली साहब की जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग से पहले क्या हुआ, वी हैव कम्युनिकेटेड टू जोनल कमिश्नर। हम लोग कॉर्पोरेशन कमिश्नर को बात करें, अहमद दास पीए को बात करें, इनको बात करके वक्फ बोर्ड वालों की बात करें कि भाई आप लोग इनको इजाजत और परमिशन दिए क्या। ये लोग बताए हम इजाजत नहीं दिए, परमिशन नहीं दिए, कोई नहीं दिए। तो जिस दिन नेक्स्ट डे, जिस दिन रात में ये जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके नेक्स्ट डे वहां पर इंस्पेक्शन होने वाला था। इंस्पेक्शन होकर वो जगह पे टावर भी हटाने वाला था और उनके ऊपर एफआईआर भी होने वाले थे, कंपनी एंड प्लस मुतवल्ली के ऊपर, उनके पेपर। उससे पहले एक रात में ये सब चीजें हो गए। ये रिकॉर्डिंग की बात भी आ गई है, मुबीन पहलवान ने पैसे की बात की है, खालिद पर तो बात की है, तो 1 लाख रुपए बोल रहे हैं फलाना, ये 50,000 तक बात हुई, ये रिकॉर्डिंग में है। नहीं देखिए मैं एक बताता हूँ, मैं अगर सेटलमेंट्स की अगर बात रहती तो जनता परिवार इससे पहले कई सारे इशू उठाए। सबसे बड़ा इशू था माइक्रो फाइनेंस संघों का इशू। अगर हमारी अगर नीयत खराब रहती तो हम वहां पर बहुत बड़ा सेटलमेंट था, हम कर सकते थे सेटलमेंट। आई एम कमिंग टू दैट, वो पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। वो सेटलमेंट अगर चाहते तो हम वो बड़ा सेटलमेंट कर सकते थे। अब रही बात मुबीन और खालिद की और वो रिकॉर्डिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग का जब मुबीन और खालिद जब आएंगे वो लोग उसका स्टेटमेंट देंगे और उसका क्लेरिफिकेशन देंगे। मगर एक जो हमारी सारी अभी जो बात हुई, हम जब जाकर उनको मुलाकात करी, जब बात हुई तो हमको ये मुबीन से ये मालूम हुआ हमारे को कि मुबीन सबसे पहले हम लोगों से माफी तलब करे, और दूसरी चीज है कि ये सब मैं मुतवल्ली साहब बोलने पे करा। मैं ऐसे कई सारे बात हुए जो कि मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर ये करना, बट अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। अब देखिए मैं पब्लिक की तरह जज नहीं हूँ कि वक्त से पहले कन्विट करने के लिए जो फेसबुक में कन्विट कर रहे जनता परिवार दलाल है, सिराज शाब्दी कारोबार कराया, खालिद अबरार बिक गया, उन बिक गया बोल के जो बोले, तो ये मैं नहीं हूं। मैं पहले कोर्ट से जो आएगा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसके ऊपर, और मुझे ग्रामीण डिपार्टमेंट ग्रामीण पुलिस स्टेशन पे पूरा भरोसा है कि वो लोग हॉनेस्ट और फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उनको जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ी डेफिनेटली हम उनका साथ देंगे और इन्वेस्टिगेशन को स्मूथली रन करने के लिए हम करेंगे इसके ऊपर। अभी कुछ है जो मैं टावर के लोकेशन में बता रहा हूँ, आप लोग अगर गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे नूरी पब्लिक स्कूल है और टावर का लोकेशन यहाँ पर है, और बच्चे जितने भी बच्चे हैं यही ये वॉकेबल डिस्टेंस यहाँ से है जो टावर से होते हुए गुजर रहे हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम लोग रोके ये टावर का काम कि ये सीधा सीधा डायरेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर इफेक्ट होता, इसके लिए हम लोग ये काम रोके। और टावर का अगर वहाँ पे काम नहीं चला बोले तो आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए फोटोज टावर के वहाँ पे काम चल रहे थे, सो ये पूरे वहां पर काम चल रहे थे। डेफिनेटली हम लोग इसको रोका है। हम लोग क्या पूछे, देखिए हम लोग कोई गलत चीज नहीं पूछे, वी हैव आस्क्ड फॉर द डॉक्यूमेंट्स। अब बताइए अगर हम लोग अगर साहेब मुतवल्ली अगर उन सही है तो हमारे को 20,000 देने की बात क्यों करा। पहली बात तो यह था, देखिए करप्शन लेना गलत है तो करप्शन देने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर ये रहता तो हम बात नहीं करता था। अगर उन करेक्ट रहता, अगर ईमानदार रहता तो उन सीधा सीधा डॉक्यूमेंट लाना था, बताना था। हम लोग तो इतनी डिमांड करेंगे डॉक्यूमेंट बताओ इसके अंदर, उसको छोड़ के नहीं। पूरे डिपार्टमेंट से हम बात करेंगे, कहीं भी इसका ये नहीं था। सिर्फ ये मामला क्या था, एक दिन का मामला था जो एफआईआर होने वाला था, इंस्पेक्शन था या एफआईआर था।
अगर हम मिसाल खालिद अबरार का सेटलमेंट्स का रहता तो कमिश्नर से हम बात भी नहीं करते थे। इतना मूवमेंट आप पूछो, आप जाके जोनल कमिश्नर से बात करो, वक्फ बोर्ड इंचार्ज से बात करो, कॉर्पोरेशन कमिश्नर से बात करो कि उनके नॉलेज में रखे या नहीं रखे, ये बात आप चेक करो। फाइनली कंक्लूजन में इतना ही देना चाहूंगा इस बात पे कि देखिए, जनता परिवार में आवाम को यह कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग हम पे भरोसा रखिए। हम लोग इससे पहले कई सारे ऐसे बड़े बड़े इश्यूज को हम लोग हैंडल किए जहां पर हम कभी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, जबकि हमको बोला गया कि अगर संघों का इशू उठाएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी से आपका जान का धोखा है, मगर हम वो गरीब खवातीनों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनको बचाने के लिए हम लोग स्टैंड लिए लड़े, हम हमारी जान का भी नहीं सोचे। हम बोले एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करना है, और हकीकत ये बात है कि एजुकेशन सेक्टर के लिए हम लोग लड़ रहे, और ये भी एक पार्टी है। अगर वहां पे टावर बसता, देखिए टावर के रेडियस से क्या होता है, बच्चों के दिमाग कमजोर होते, बच्चों के दिमाग कमजोर होते। ये बच्चे जो पढ़ के आगे बढ़ने वाले हैं, अभी से अगर इनका दिमाग कमजोर हुआ तो क्या, ऐसा तो देखा जाए तो डिपार्टमेंट सबसे पहले इसका एफआईआर करना था, ये मुतवल्ली के ऊपर, इसके ऊपर एक्शन लेना था। ये नहीं ले रहे, ये सीधा सीधा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी और ये पूरे लोग मिलकर ये कर रहे हैं, इसके एक कॉन्स्पिरेंसी बनाए जनता परिवार को बदनाम करने की। क्योंकि अब यहाँ पे गए मीटिंग में, एक्चुअली बुला रहे थे मेरे को, वहां पर मैं भेजा खालिद को, खालिद आप जाओ जाकर मीटिंग करो, बिकॉज आई वाज बिजी इन सम अदर स्टफ। खालिद का जाना वो गलती हो गई, वहां पर ऐसा हो गया, बस उतना क्या नहीं। और दूसरी चीज इसमें क्या है, अब देखिए कैसा है, हम लोग जनता परिवार आगे बढ़े, एंड वी आर द ओनली अपोजिशन टू दिस पॉलिटिकल पार्टीज इन गुलबर्गा, और हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं और लड़ रहे। तो ये और ऐसे कई सारे स्कैम्स के हैं, और ये कांग्रेस, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स, इनको मालूम है कि हमारे पास क्या क्या इनके आरटीआई डाले से क्या क्या स्कैम है, और वो हम एक्सपोज करने वाले हैं। उससे पहले ये लोग हमारे को बदनाम करने की कोशिश करें। तो अगर गुलबर्ग के अवाम को अगर ये चीजें आना, देखिए सोशल वर्कर को गाली मत दीजिए, मीडिया वालों को गाली मत दीजिए, क्योंकि आज ये लोग रोड पे हैं बोलकर आप लोग सेफ्टी है, याद रखिए। अगर आज सोशल वर्कर गुलबर्ग से हटेंगे, मीडिया वाले अगर हटेंगे, तो ये करप्ट पॉलिटिकल लीडर, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, करप्ट डिपार्टमेंट आप लोगों को नोच के खाएगा, याद रखो। तो इसलिए कभी भी किसी पे इल्जाम डालने से पहले दो तरफा आप सोचिए ये बात। और जितने भी एलिगेशंस लगे, लेट खालिद मुबीन उन्हें आने दो, आप लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसके अंदर कौन इन्वॉल्व थे और कौन किसको दबाव में क्या करने लगा, ये सिर्फ आपको चीजों मालूम होता। थैंक यू।